करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 138। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, क्लास लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की जयंती है, यानी कि उनकी आज जन्मदिन है। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इन्हें गणित का जादूगर भी माना जाता है। तो अब कहने का यहाँ पे अर्थ ये है कि 22 दिसंबर को ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन श्री रामानुजन जी का जन्म हुआ था। उनके ही नाम से हम लोग ये नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। इन्होंने मैथ्स में बहुत सारे चमत्कार करके दिखाए थे, इसीलिए इन्हें गणित का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ आपका लिखा है कैलेंडर में जादू। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दिसंबर 22 1887 को हुआ था, यानी 22 दिसंबर को पैदा हुए थे, जैसा कि हम सब जानते हैं। उसके बाद कहते हैं क्या आप कैलेंडर देखकर बता सकते हैं कि उस दिन कौन सा वार था। तो देखिए ये रहा आपका कैलेंडर, ये रही 22 तारीख। तो 22 तारीख को कौन सा वार था, आप इसे वीरवार भी कह सकते हो और गुरुवार भी कह सकते हैं। तो हम लोग गुरुवार लिख लेंगे, गुरुवार। ठीक है, और अगर आप चाहें तो वीरवार भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब थर्सडे ही होता है। तो आप गुरुवार चाहे वीरवार जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, दोनों का मतलब थर्सडे होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अब आप इस महीने यानी दिसंबर 2020 का कैलेंडर और दिसंबर 1887 के कैलेंडर को एक साथ देखेंगे। तो देखिए ये रहे दोनों कैलेंडर, दोनों को आपने एक साथ देख लिया। तो आप कहते हैं क्या आपको कुछ एक जैसा दिख रहा है। तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ 4, 11, 18, 25 एक लाइन में, तो देखिए यहाँ 4, 11, 18, 25 एक लाइन में है। 5, 12, 19, 26, तो देखिए 5, 12, 19, 26, यानी क्रम संख्या बिल्कुल सेम है ना। तो कहते हैं क्या दिख रहा है, तो हम बता सकते हैं कि जो क्रम यहाँ चल रहा है सेम वही क्रम यहाँ चल रहा है। ठीक है ना। तो उसके बाद बोलते हैं क्या आप देखेंगे, देखिए आप देखेंगे कि 1887 के कैलेंडर के में चिन्हित मार्क की गई संख्याओं का क्रम दोनों कैलेंडर में एक जैसा है। जैसा कि मैंने भी बताया 1, 8, 15, 22, 29। देखिए 1, 8, 15, 22, 29 तो सेम है बिल्कुल, है ना। तो वही कह रहा है। तो अब यहाँ पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि गिनती हमेशा एक लाइन से चलती है, इसीलिए एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन के हिसाब से हमेशा तारीख एक के नीचे एक ही आएगी। ठीक है, आप इसका आंसर सिंपल सा लिखेंगे क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 दिन होते हैं तो आप चाहे कहीं से भी शुरू हो, देखिए यहाँ से शुरू होगा तो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, अपने आप वहीं पे वही नंबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है कि जो नंबर 1 से शुरू होगा वो वहाँ 8 ही आएगा। हमेशा 7 ही तो प्लस होंगे, है ना। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो आप आसानी से लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है अगर 1 दिसंबर यानी 1887 को वीरवार था, यानी कि गुरुवार था, थर्सडे था, तो क्या आप बिना कैलेंडर देखे बता सकते हैं कि अगला वीरवार कौन से दिन होगा। सिंपल सी बात है, 1 है, 1 में 7 प्लस कर लीजिए। क्यों, क्योंकि 7 दिन का एक हफ्ता होता है, तो 8 यानी कि 8 तारीख को होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कितनी तारीख को 8, क्यों, क्योंकि 1 तारीख की डेट उन्होंने दे दी, उसमें हमें 7 दिन और प्लस करना होते तो हमें पता चल जाएगा कि अगली डेट कब आने वाली है वो। तो लिखा है आपने कैसा पता लगाया, तो हमने ऐसे पता लगाया जोड़कर। कैसे पता लगाया, जोड़कर। ठीक है, सिंपल आप आंसर लिखेंगे जोड़कर, हमने जोड़कर पता लगाया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये लिखा है हमारे आम से दिखने वाले कैलेंडर में भी बहुत सारे मनोरंजक तथ्य छिपे होते हैं, यानी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके अंदर छुपे होते हैं जो कि हमें नहीं दिखते। चले तो उन्हें देखते हैं। तो देखिए लिखा है चौकोर डिब्बे को देखिए, यानी ये वाले को, इन संख्याओं को जोड़कर कितना आएगा। तो आइए पता लगाते हैं। तो देखिए 6 को 14 से जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 7 को 13 से जोड़ेंगे तो 20 आएगा। है ना मजेदार बात।
देखा आपने, दोनों का जोड़ का जो उत्तर है वो एक ही आया। जमा के चिन्ह की संख्याओं को जोड़ने पर भी उत्तर एक ही आता। अब ये जो आपकी जमा के चिन्ह है, इसकी जो संख्या है, इनको जोड़ने का पर भी एक ही उत्तर आता। अब देखिए 17, 24, 31 को जोड़ेंगे तो 72 आएगा, 23, 24, 25 को जोड़ेंगे तो भी 72 आएगा। है ना कमाल की बात। तो कहते हैं, है ना मजेदार। तो लिखा है अब आप भी इसी तरह मनोरंजन तत्व जो है कैलेंडर में ढूंढिए। तो अब आपको कोई और ऐसे ही अच्छा सा एक तत्व ढूंढना है कैलेंडर में, तो ये काम आप लोग खुद करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने क्या क्या ढूंढा। ठीक है, चलिए। वैसे तो अगर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम 4 और 12 को प्लस करेंगे तो देखिए 4 + 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, ऐसे ही हम 11 + 5 को करेंगे, यानी 11 + 5 करेंगे तो भी आपका आंसर 16 आएगा। है ना मनोरंजन वाली बात। देखिए आपको यहाँ पे पता चली ना, नहीं एक नई फैक्ट। सेम ऐसे आप अगर देखें 9 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 3 इज इक्वल टू 12। सेम ऐसे इसे करेंगे 10 + 2 इज इक्वल टू 12। है ना इंटरेस्टिंग बात। तो इस तरह से आप और भी डिज़ाइन निकाल सकते हो, और भी स्टाइल से कर सकते हैं। तो देखिए 2 मैंने आपको अगले बता दिए, आप अगर चाहें तो इनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते। तो देखिए यहाँ लिखा है अपनी जन्म तिथि लिखिए। अब आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ मेरी 1 जनवरी, ठीक है, 2020। ठीक, तो इस तरह से आपको अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आप उसको यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। वैसे मुझे लगता है जहाँ तक आप लोगों का सन 2015 होना चाहिए, सबका 14 या 15 है ना। और बाकी आप यहाँ पे डेट डालेंगे और यहाँ अपना महीना डालेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का महीना है। यानी आप जनवरी में हुए हैं, फरवरी में आपका बर्थडे आता है, या मार्च में आता है, या अप्रैल में आता है, जब भी आता है तो आप यहाँ उस मंथ को लिख लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रश्न नंबर 1, 2021 में आपका जन्मदिन कौन से वार को पड़ेगा, पता लगाइए। यानी अब आपका जन्मदिन कब आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा जन्मदिन जो है 1 जनवरी को आता है, ठीक है, वो मेरा रियल नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, कभी आप लोग विश करने लगे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि अगर मैं कहूँ मेरा जन्मदिन 1 जनवरी को आता है, तो मेरा 1 जनवरी के हिसाब से, अभी देखिए ये दिसंबर का कैलेंडर है ना, दिसंबर 2020 का, तो 31 तारीख आपकी कब हो गई, थर्सडे को हो गई। तो इसका मतलब 1 जनवरी को क्या होगा, फ्राइडे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मेरा बर्थडे जो है वो शुक्रवार को आएगा, अगर मेरा 1 जनवरी के अकॉर्डिंग है ना। तो इस तरह से आप देख के बताएंगे कि आपका बर्थडे कब आता है। लिखा है आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं। आपको क्या लगता है कि रामानुजन जो है वो अपना जन्मदिन कैसे मनाते होंगे। तो देखिए ये आपको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, इसको आप सिंपल सा बता सकते हैं कि हम अपना बर्थडे कैसे मनाते हैं, खूब मज़े करके। कैसे मनाते हैं, खा खामी ऊ की मात्रा बा, खूब मज़े करके। ठीक है, हम अपना बर्थडे कैसे मनाते हैं, खूब मज़े करके। ठीक है, लिख सकते हैं आप कि हम खूब मज़े करके अपना बर्थडे मनाते हैं। इसके अलावा लगता है कि आप बता सकते हैं कि रामानुजन जी अपना बर्थडे कैसे मनाते होंगे। तो आप लिख सकते हैं वो भी अपने दोस्तों के साथ मनाते होंगे, है ना। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ बनाते हैं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, है ना। तो आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है नोट फॉर टीचर, द टीचर शुड बी रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड। यानी कि टीचर से कहा गया है कि वो आपको अच्छे से समझाएं कि आपको किस तरह से वर्कशीट को कंप्लीट करना है। इसके अलावा अभिभावकों को सुझाव दिया गया कि बच्चों को 2020 का कैलेंडर दे और उनके साथ मिलकर उसमें अलग अलग पैटर्न ढूंढे। तो अब आपको और नए नए पैटर्न ढूंढ के इसको सॉल्व करना है, तो मज़े करना है, क्योंकि अब 2020 का कैलेंडर तो वेस्ट हो जाएगा ना। अब तो हैप्पी न्यू ईयर का कैलेंडर आने वाला है सबके घर में, यानी कि 2021, है ना। सब लोग गॉड से प्रे करेंगे कि प्लीज़ गॉड 2021 जब शुरू हो तो हमारा इंडिया सेम बिल्कुल वैसे ही हो जाए जैसा पहले था, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। और स्कूल भी रीओपन हो जाए, बहुत दिन हो गए घर में बैठे बैठे। ठीक, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।